गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबके यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो हमारा विषय है उसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। बच्चों, इस पाठ को लिखने वाले हैं राइटर, जो लेखक हैं वे हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। बच्चों, इस पाठ का नाम देते वक्त लेखक ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक ये टाइटल इसका रखा है। तो पहले आप उसका अर्थ समझिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। देखिए, मानवीय का अर्थ होता है मानव से संबंध रखने वाली, करुणा होती है दया, और उसकी दिव्य चमक यानी उसके समान चमकीला व्यक्तित्व धारण करने वाला व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके मन में दूसरों के लिए दया थी, दूसरों के लिए प्रेम था, दूसरों के लिए सदा बहने वाला जो ममतामयी प्रेम था वो रहता था। ऐसे व्यक्ति का वर्णन इस पाठ में किया गया है और उनका नाम था बच्चों फादर कामिल बुल्के। अगर आप वास्तव में देखें तो फादर शब्द अगर हम अंग्रेजी के तरीके से देखते हैं तो फादर का अर्थ होता है पिता, लेकिन बच्चों फादर आपको समझना होगा, यहाँ पर फादर शब्द का अर्थ है एक ईसाई धर्म के चर्च का पादरी, और वो पादरी जिसका नाम था कामिल बुल्के। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। बच्चों, इस पाठ की स्टार्टिंग होती है उन्हीं फादर कामिल बुल्के की मृत्यु की खबर से। अब आप ये कहोगे कि भाई पाठ स्टार्ट किया नहीं और स्टार्टिंग में ही उसकी मृत्यु की बात कर दी। तो बच्चों, राइटर ने यहीं से स्टार्ट किया है इस पाठ को। तो अब ये कहते हैं कि भाई जो फादर थे जिनके मन में दूसरों के लिए दया रहती थी, प्रेम रहता था, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जहरवाद से क्यों हुई। अब जहरवाद एक नया शब्द आपके लिए है। जहरवाद का अर्थ आप लगाओगे तो गैंग्रीन नामक बीमारी होती है, एक फोड़े के रूप में बीमारी होती है जो फूटता है और शरीर में पूरा शरीर विषाक्त हो जाता है। इसको आप कैंसर भी कह सकते हो। तो इस तरीके से उन व्यक्ति की मृत्यु हुई। तो जब उनकी मृत्यु हुई तब उनकी मृत्यु की जब सूचना सबको मिली तो लेखक को भी मिली। तो लेखक उनके पास जब पहुंचे तो तब वो उनके जीवन की पुरानी घटनाओं को याद करते हैं, और वही पुरानी जीवन की घटनाएं इस पाठ में लेखक ने बताई हैं। तो बच्चों, अब उनको मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि उनका वर्णन लेखक ने ऐसे किया है कि फादर कामिल बुल्के ऐसे थे कि जैसे एक देवदार का वृक्ष होता है। देवदार का वृक्ष क्या करता है भाई? अपनी घनी छाया में सबको आराम देता है, पंछियों को अपनी डालियों के ऊपर घोंसला बनाने के लिए वो जगह प्रदान करता है। उसी प्रकार फादर कामिल बुल्के के सामने जो कोई व्यक्ति आता था, बेशक से कितना भी दुखी हो, और उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को जब वो देखता था तो अपनी सारे दुखों को, तकलीफों को वो भूल जाता था। और जब फादर कामिल बुल्के उनसे किसी से भी मिलते थे तो सबको गले लगाने को तत्पर रहते थे। तो यानी वो व्यक्ति जो इतनी भयंकर बीमारी से जूझ रहा हो, और वो व्यक्ति जिसने जीवन में कभी क्रोध किया ही ना हो, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती हो, जो दूसरों के दुख दूर करने के लिए तत्पर रहता हो, क्या वो व्यक्ति देवदार के वृक्ष की तरह नहीं है? बिल्कुल है। इसलिए लेखक कहते हैं कि वास्तव में वे मानवीय करुणा की दिव्य चमक थे। फिर लेखक सोचते हैं कि कहां से उनके जीवन की यात्रा की स्टार्टिंग की जाए, शुरुआत कहां से करें। तो फिर वो शुरुआत करते हैं इलाहाबाद की सड़कों से। इलाहाबाद की सड़कों पर जब फादर कामिल बुल्के अपनी साइकिल पर जाते थे उसके वर्णन से वो स्टार्ट करते हैं कि फादर कामिल बुल्के किसी से मिलते थे तो वो क्या करते थे। ये सब आपने इस चैप्टर में खुद पढ़ लेना है। उसके बाद फादर कामिल बुल्के का जन्म हुआ था बच्चों बेल्जियम के रेम्स चैपल नामक शहर में। गरीब नहीं थे परिवार उनका, अमीर परिवार था, अच्छा खानदान था, और इंजीनियरिंग कर रहे थे वे। और इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में उन्होंने ये सोचा कि भाई मुझे तो सन्यासी बनना है। अब देखिए, जो इंजीनियरिंग कर रहा हो उसके मन में सन्यासी बनने की बात क्यों आई, प्रश्न उठ सकता है। तो लेखक कहता है कि उनको भी इस बात का पता नहीं है कि क्यों आई। और सबसे बड़ी बात तो यह कि भाई सन्यासी बनना है, लेकिन सन्यासी बनने के बाद जाना कहाँ है? भारत में जाना है, इंडिया में जाना है। ये और भी अचंभे वाली बात है। तो भाई जब उनसे कोई पूछता था कि आपको अपनी मातृभूमि याद नहीं आती है तो वो खो जाते थे।
सोचते थे कि हाँ मुझे आती है, मेरी बहुत खूबसूरत मेरी मातृभूमि है जो रैम्स चैपल है। यानी उस बात को वो आज भी याद करते थे। उसके बाद अपनी माँ से बड़ा प्रेम करते थे। अपने परिवार के सदस्य, जैसे उनके 2 भाई थे, 1 बहन थी, उनके बारे में वो चर्चा करते थे, उनको याद करते थे। एक भाई तो उसका पादरी बन गया था, एक भाई उसका व्यापारी बन गया था। उनकी बहन के स्वभाव के बारे में वो बताते हैं कि उनकी बहन बहुत जिद्दी थी, सख्त स्वभाव की थी, और उसने बहुत लंबी उम्र करने के बाद, मतलब 30 या 40 के बाद उसने जाकर शादी की है। तो उसके बारे में भी वो बताते हैं। अपने परिवार की चिट्ठियां वो अपने पास संभाल के रखते थे और वो चिट्ठियां दिखाते भी थे। तो ये सब बातें भी लेखक ने इसमें बताई हैं। तो फिर जब बच्चा पैदा होता है तो बचपन में ही माँ बाप डिसाइड कर लेते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। तो फिर जब वो किसी पादरी से मिलने के लिए गए, लेखक और उसके माता पिता, लेखक नहीं मतलब ये फादर कामिल बुल्के और उसके माता पिता उसके पास जाते हैं किसी पादरी के पास, तो पादरी को डायरेक्ट बोल देते हैं कि मुझे तो संन्यास लेना है। तो मतलब बचपन से ही उसके गुण ऐसे रहे होंगे कि जैसे वो सन्यासी ही है। तो बचपन में ही शायद उसके माँ बाप ने ये सोच लिया होगा कि हम जबरदस्ती इसको शिक्षा दिला रहे हैं, लेकिन ये इस फील्ड में कामयाब नहीं होगा, इसका तो मन भगवान से जुड़ा हुआ है, तो शायद ये बच्चा तो हमारे हाथ से गया। इसलिए पादरी ने, उन्होंने, फादर कामिल बुल्के ने क्या किया, 2 वर्ष तक जीसेंट संघ में, जीसेंट संघ जो पादरियों की शिक्षा का एक संघ है, वहां पर 2 वर्ष तक उसने पढ़ाई की और ये कहा कि मैं भारत जाऊंगा। फिर भारत में जब वो आए 9 या 10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़े। उसके बाद दार्जिलिंग के बाद वो कोलकाता से उन्होंने बीए किया, इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया है, और उसके बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो थे वो उस समय हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे वहां पर। फिर उन्होंने वहीं पर रहकर अपना शोध कार्य पूरा किया और राम कथा उत्पत्ति और विकास इस नाम से उन्होंने अपना रिसर्च, जो जिसको आप शोध ग्रंथ कहते हो, उन्होंने वहां पर पूरा किया है। एक ग्रंथ था मातरलिंक का, जिसको कहते थे ब्लू बर्ड, उस ब्लू बर्ड का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी में उसकी ट्रांसलेशन भी की है। उसके बाद वहीं रहते हुए संस्कृत विभाग में, रांची के संस्कृत विभाग में उन्होंने रहते हुए अपना हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश भी तैयार किया। तो भाई ये तो है उनके शिक्षा के बारे में कि भारत में आकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद 73 वर्ष तक वो यहाँ पर रहे। 73 वर्ष की इन्होंने, राइटर ने यहाँ पे बताया है कि 73 साल की जिंदगी जीकर वो स्वर्गवासी यहाँ पर हुए हैं। उसके बाद बच्चों, अब फादर कामिल बुल्के का वास्तविक जीवन कैसा था? एक तो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि देवदार के वृक्ष के समान कहा है, लेकिन जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हैं, मैं उनकी बता रहा हूं आपको। पहली घटना यह कि भाई जब लेखक के घर में पुत्र पैदा हुआ तो उस पुत्र के मुंह में पहला अन्न का दाना डालने वाले भी कौन थे? फादर कामिल बुल्के थे। यहां तक कि जब लेखक के बेटे की मृत्यु हुई तो उसको ढांढस बंधाने वाले कौन थे? फादर कामिल बुल्के थे। लेखक के हर उत्सव में शामिल कौन होते थे? फादर कामिल बुल्के होते थे। दुख की घड़ियों में भी शामिल होते थे, सुख में भी शामिल होते थे, और एक बड़े भाई का किरदार उसके जीवन में वो निभाते थे। तो बताइए, ऐसा व्यक्ति जो खुद सन्यासी है लेकिन फिर भी लोगों के साथ वो रिश्ते निभाता है, तो क्या आप उसको सन्यासी कहोगे? नहीं कह सकते। तो यानी अब वो संकल्प से सन्यासी हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने सन्यास लेने का संकल्प किया था, लेकिन वे मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि मन तो उनका सभी के साथ था, सबसे प्रेम करते थे, बाहें खोलकर सबका स्वागत करते थे, सबको शुभ आशीष देते थे। तो ऐसा व्यक्ति जो था, क्या मानवीय करुणा की दिव्य चमक नहीं है? वास्तव में है। उसके बाद बच्चों, एक बात इनके जीवन के बारे में और भी है कि भारत में हम रहते हैं, भारत की मिट्टी का अनाज हम खाते हैं, यहीं पर हमारा जन्म हुआ है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन फिर भी हम हिंदी की उपेक्षा करते हैं, अंग्रेजी को महत्व देते हैं। इस बात से वो व्यक्ति भी चिढ़ते थे, फादर कामिल बुल्के, जो खुद बेल्जियम के रहने वाले थे, एक विदेशी थे, लेकिन भारत में आके रहे और हिंदी पर इतना शोध कार्य किया। कभी गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन जब हिंदी जानने वाले व्यक्ति, हिंदी का जिन्होंने आविष्कार किया, हिंदी को जो पढ़ते थे, ऐसे व्यक्ति भी जब हिंदी की उपेक्षा करते थे तो उनसे सहन नहीं होता था।
वे गुस्सा करते थे इस बात पर कि आपको शर्म आनी चाहिए कि हिंदी भाषी होने के बावजूद भी आप हिंदी की उपेक्षा करते हो। ये बात फादर कामिल बुल्के बोलते थे। तो ये था उनका वर्णन। एक वर्णन इनका और रह गया कि आप जब ये पाठ पढ़ोगे इसमें परिमल शब्द आएगा बच्चों। तो परिमल एक कोई सोसाइटी नहीं है, परिमल एक मीटिंग थी। इसमें लेखक, बहुत सारे लेखक कवि इकट्ठा होते थे, उसमें फादर कामिल बुल्के भी बैठते थे, उनकी मीटिंग में चर्चाएं होती थी और वो सवाल भी करते थे और जवाब भी देते थे। तो परिमल एक संस्था की बात आप यहाँ पे कर सकते हो। अंत में यहाँ पर फिर उनका जो अंतिम संस्कार किया जा रहा है उसका वर्णन है कि दिल्ली का कश्मीरी गेट है, कश्मीरी गेट के पास एक निकलसन कब्रगाह है, वहाँ पर उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। वहाँ पर कौन कौन है उनका वर्णन आप इसमें पढ़ लेना। उसके बाद जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो उस समय जो वहाँ पे पादरीगण थे वो अपनी विधि से, मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार करवा रहे थे। तो उस समय रोने वाले बहुत लोग थे, सबकी आंख में आंसू थे। तो तब लेखक एक लाइन लिखता है इस पाठ के अंदर कि नम आंखों को गिनना शाही फैलाना है। अर्थात लेखक यह कहते हैं कि अगर मैं उन रोने वाले व्यक्तियों की गिनती करूं कि कौन कौन रो रहा था, कौन कौन नहीं रो रहा था, तो ये क्या होगा, ये कागज पर शाही फैलाने के समान होगा। जैसे शाही को लेकर अगर कागज पर फेंक दिया जाए तो क्या होता है, उसका कोई रूप नहीं है, वो बुरी दिखाई देती है। तो यानी जब लेखक ये कहते हैं कि भाई अगर मैं उसका वर्णन करूंगा कि कितने रो रहे थे, तो कहीं ना कहीं से ये शाही फैलाने के समान हो जाता। इसलिए आपके पास प्रश्न भी आएगा कि नम आंखों को गिनना शाही फैलाना है, क्यों? क्योंकि भाई वहां पे रोने वालों की कमी नहीं थी और ऐसे अवसर पर रोने वालों की गिनती करना सही नहीं था। इसी वजह से कवि लेखक ने यह कहा है कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। तो अब आप इस पाठ को ध्यान से पढ़िए बच्चों और इसको बिल्कुल एक एक शब्द को समझने का प्रयास कीजिए। मैंने अपने तरीके से पूरी कोशिश कर दी है आपको ये पाठ समझाने की। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं कुछ आता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर पूछ सकते हो और अगली वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्नों के उत्तर लिखवाऊंगा बच्चों। और ध्यान से इस पाठ को पढ़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।